बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 10th क्लास मैथ्स के लिए है और आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रा अ ट्रायंगल विथ साइड्स 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्रा एन ई स्क्राइब सर्कल टू द ट्रायंगल टचिंग द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लंबाई दी गई है। इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा और फिर ई स्क्राइब सर्कल ड्रा करना होगा जो कि लॉन्गेस्ट साइड को टच करता हो। गिवन में आपको लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC ये दिया गया है, दैट इज MAB इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, मायर ऑफ BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड मायर ऑफ AC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में आप लिखे कि टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC टू ड्रॉ स्क्राइब सर्कल टू द ट्रायंगल टचिंग द लॉन्गेस्ट साइड AC, यानी इन तीनों साइड्स में लॉन्गेस्ट साइड शोन की AC है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि लॉन्गेस्ट साइड AC। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम बाद में लिखेंगे, जब डायग्राम बनेगा उसके मुताबिक हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो पहले ट्रायंगल बनाना है, इसके लिए आप रूलर की मदद से एक साइड AB जो कि 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ का एक साइड AB ड्रा कीजिए और इसके एंड पॉइंट्स को A और B लेटर से लेबल करें। अब कंपास को लीजिए और रूलर की मदद से अब कंपास BC के मुताबिक 3.5 सेंटीमीटर खोल दें। 0 पर कंपास का नीडल रखें और 3.5 तक कंपास पे लाएं। ये BC है तो एंड पॉइंट B पर कंपास का नीडल रख दें और ऊपर की जानिब एक आर्क लगाएं। अब कंपास की वेड्थ 4.5 सेंटीमीटर लें, 4.5 तक कंपास खोलें और A पर रख कर एक आर्क ऊपर की जानिब लगाई। दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक नुक्ते पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट C होगा जो कि A से 4.5 सेंटीमीटर के फासले पर है और B से 3.5 सेंटीमीटर के फासले पर है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इस एंड पॉइंट A के साथ मिलाएं और इसी तरह ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट B के साथ भी मिलाएं। तो ये मतलूबा ट्रायंगल हमने बनाया, यहाँ पर पॉइंट C लिख दें। अब आपको ई स्क्राइब्ड सर्कल बनाना होगा। ई स्क्राइब्ड सर्कल के लिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस साइड को टच करता है, यानी यहाँ पर लिखा है कि लॉन्गेस्ट साइड को टच करता हो, ई स्क्राइब सर्कल लॉन्गेस्ट साइड को टच करता हो, तो इस लॉन्गेस्ट साइड के अलावा जो बाकी दो साइड्स है AB और BC, ये दोनों प्रोड्यूस करे यानी आगे बढ़ाए इसी तरह और ये भी इसी तरह। इससे दो एक्सटीरियर एंगल्स, इस ट्रायंगल ABC के दो एक्सटीरियर एंगल्स हासिल हो गए। यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट लिख दूँ, पॉइंट D, और यहाँ पर एक पॉइंट E लिख दे। दो एक्सटीरियर एंगल्स CAD, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और ACE ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब यहाँ पर इसके दरमियान ऐसा सर्कल ड्रा करना होगा जो कि BD को भी टच करता हो, BE को भी टच करता हो और AC साइड जो कि ट्रायंगल का एक साइड है ये भी टच करता हो। यही स्क्राइब्ड सर्कल होगा, यानी ट्रायंगल के बाहर है और ट्रायंगल के एक साइड और दो वो लाइंस जो कि दो साइड्स को प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया, उन दो लाइंस को टच करता हो। तो पहले हम इसका सेंटर मालूम करेंगे। सेंटर मालूम करने के लिए हम इन एक्सटीरियर एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। DAC इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आप A पर कंपास का नीडल रख दें और कंपास जितना भी आप खोलें
एक आर्क लगाए। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रख दे, ऊपर एक आर्क लगाए, फिर इस इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क लगाए। अब ये आर्क्स जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट इस वर्टेक्स के साथ मिलाए तो ये एक एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया। दूसरा एंगल बाइसेक्टर इस ACE, इस एंगल के लिए ड्रा करने के लिए वर्टेक्स C पर कंपास का नीडल रख दे और एक आर्म से दूसरे आर्म तक एक आर्क लगाए। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रख दे, ऊपर एक आर्क, फिर इस इंटरसेक्शन पर रखकर ऊपर एक आर्क। ये दोनों आर्क्स एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये वर्टेक्स अगर आप मिलाएं तो ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा। दोनों एंगल बाइसेक्टर्स यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये सर्कल का सेंटर यही होगा जहाँ दोनों एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को टच करते हैं। अब इस सेंटर O से एक साइड AD या CE इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें ताकि हमें सर्कल का रेडियस मालूम हो सके। तो हम इस AD साइड पर या BD साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। पॉइंट O पर कंपास का नीडल रख दे, कंपास को इतना खोलें कि अगर हम आर्क लगाएं तो ये इस साइड को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हो, इस तरीके से। फिर यहाँ पर कंपास का नीडल रख दे और एक आर्क यहाँ लगाए। कंपास का वेट बरकरार रखती हुई यहाँ पर कंपास का नीडल रख दे और ऊपर एक आर्क लगाए। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट O से मिलाए। अगर आप मुकम्मल लाइन ड्रा करना चाहिए तो भी कर सकते हैं, अगर सिर्फ इस लाइन तक ड्रा करें वो भी ठीक है। इस पॉइंट को लेबल करें F से और यहाँ पर जो ये BD लाइन को इंटरसेक्ट करता है ये G से लेबल करें। अब कंपास का नीडल पॉइंट O पर रख दें और G तक कंपास खोलें और देखिए कि दूसरी जो साइड्स हैं उनको भी टच करता हो। ये स्क्राइब्ड सर्कल बन गया जो कि लॉन्गेस्ट साइड को, ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट साइड को टच करता है और जो दो साइड्स, लॉन्गेस्ट साइड के अलावा जो दो साइड AB है उसको हमने आगे बढ़ाया है और दूसरा साइड, तीसरा साइड BC जो है वो आगे बढ़ाया है। तो इन साइड्स को भी टच करता है और ये लॉन्गेस्ट साइड को भी टच करता है, तो इसे हम स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए पहला स्टेप तो आप यही लिखेंगे कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। फिर दूसरा स्टेप लिखिए कि प्रोसीड BA टू D एंड BC टू E। तो ये दो साइड्स हमने प्रोड्यूस किए, या सिंपली लिखिए कि प्रोड्यूस द अदर टू साइड BA एंड BC। Two exterior angles CAD and ACE are formed। ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स बन गए। तीसरा स्टेप ये लिखिए कि ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DAC एंड ACE। इन दो एंगल्स, यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, एक्सटीरियर जो एंगल है, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स हमने ड्रा किए। फिर अगला स्टेप लिखिए कि बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O।
Draw a perpendicular from O to BD, which is OF. Taking O as center and OG as a radius, draw a circle which is the required inscribed circle. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुंचता हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पुश टू ट्यूटर को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी मैं आपके लिए बना सकूं। Question number 10 है, for the problem in question number 9, draw an E-scribed circle to the triangle touching the smallest side. अब इसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा और फिर एक इंस्क्राइब्ड सर्कल ड्रा करना होगा जो कि ट्रायंगल के स्मॉलेस्ट साइड को टच करता हो। तो गिवन में आपको लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो डेटा है वही आप लेके MAB इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, MBC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, MAC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC टू ड्रॉ इंस्क्राइब सर्कल टचिंग साइड AB। AB यहाँ पर लिखा क्योंकि AB स्मॉलेस्ट साइड है और क्वेश्चन में आपको यही रिक्वायर्ड है कि आप ऐसा इंस्क्राइब सर्कल ड्रा करें जो कि स्मॉलेस्ट साइड को टच करता हो। तो पहले आप ट्रायंगल उसी तरीके से बनाए जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाया था। तो 2.5 सेंटीमीटर का एक साइड ड्रा करें और इसे लेबल करें AB से। फिर कंपास को लीजिए और 3.5 सेंटीमीटर के बराबर कंपास खोल दें। चूँकि यहाँ पर BC तो B पर कंपास का नीडल रख दे और ऊपर एक आर्क लगाई। फिर 4.5 के बराबर कंपास खोल दें और A पर कंपास का नीडल रखते हुए ऊपर एक आर्क लगाई। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट C होगा। ये पॉइंट A के साथ B में लाए और B के साथ B में लाए। ये पॉइंट C से लेबल करें। अब हमें इंस्क्राइब सर्कल ड्रा करना होगा जो कि इस AB साइड को टच करता हो, क्योंकि AB इसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। इसलिए AB के अलावा जो और दो साइड्स है वो हम प्रोसीड करेंगे। प्रोड्यूस CB also produce CA। तो CB को भी आगे बढ़ाया और CA को भी आगे बढ़ाया। इसके एंड पॉइंट्स पर एरो लगाई, यहाँ पर D लिख दे और यहाँ पर E लिख दे। इस तरह से दो एक्सटीरियर एंगल्स बन गए, एक BAE ये वाला एंगल और दूसरा एक्सटीरियर एंगल ABD जो कि ये वाला एंगल बन गया। अब इन दो एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें। एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए कंपास को जितना भी आप खोलें ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आर्म से दूसरे आर्म तक
आर्क लगाई, फिर इस एक इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रख दे और ऊपर एक आर्क लगाई, दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रखकर दूसरा आर्क लगाई। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप वर्टेक्स बी के साथ मिलाए। अब एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है तो वर्टेक्स पर कंपास का नीडल रख दे और एक आर्म से दूसरी आर्म तक एक आर्क लगाई। फिर इस एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रखकर ऊपर एक आर्क लगाई, फिर दूसरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क लगाई। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ दोनों आर्क्स एक दूसरे से मिलते हैं, ये इस वर्टेक्स ए के साथ मिलाए। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। लेट दिस इज पॉइंट ओ। अब इस पॉइंट ओ से एक साइड लाइन ए ई पर या लाइन बी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें ताकि सर्कल का रेडियस मालूम हो सके। तो इसके लिए हम पॉइंट ओ पर कंपास का नीडल रखते हैं और कंपास को इतना खोल देते हैं कि जो आर्क हम ड्रा करते हैं वो इस लाइन को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। जिस तरह यहाँ पर हमने ये आर्क ड्रा किया। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रखकर ऊपर एक आर्क लगाई, फिर दूसरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर ऊपर एक आर्क लगाई। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट ओ के साथ मिलाए तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रा होगा बी डी पर। इसे पॉइंट एफ से लेबल करें और यह जो पॉइंट है ये पॉइंट जी से लेबल करें। अब ओ जी के बराबर कंपास खोले, पॉइंट ओ पर कंपास का नीडल रख दे और यह पर जी तक कंपास खोले और देखें कि दूसरे साइड का सूरत हाल क्या है। तो ये भी बिल्कुल बराबर है, मतलब न ज़्यादा है न कम है। तो इस तरह आप सर्कल ड्रा करें। तो ये हमने स्क्राइब्ड सर्कल ड्रा किया ट्राइंगल ए बी सी के लिए, जो कि ट्राइंगल ए बी सी का स्मॉलेस्ट साइड ए बी टच करता है। आज के लिए बस इतना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पुश्तो ट्यूटर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।